बिलावल और मुराद अली शाह का सारा मुकदमा एक ही नुक्ते पे खड़ा है और वो ये है कि पीपल्स पार्टी तो सख्त लॉकडाउन की हामी थी, मगर वफाकी हुकूमत ने मुखालफत की और इसकी कोशिशों को सबूताज किया। वफाकी हुकूमत की कमजोरियां अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी नाअहली और कमजोरी से ध्यान भटाकर मुकम्मल जिम्मेदारी दूसरों पर कैसे डाल सकती है। दुरुस्त है कि इमरान खान लॉकडाउन का फैसला करने में हिचकिचाहट का शिकार थे, मगर जब मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला हो गया, रेल बंद कर दी गई, कौमी शाहराहों का राब्ता से काट दिया गया और हवाई जहाज की खिदमात मुअत्तल हो गईं। ऐसे में लोकल ट्रांसमिशन को रोकना, लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाना और हर किस्म के इज्तिमाआत पर पाबंदी का इतलाक करवाना किसकी जिम्मेदारी थी? किसकी जिम्मेदारी थी कि वो पुलिस को पैसे लेकर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की इजाजत देने से रोके? कौन नहीं जानता कि सिंध पुलिस ने रिश्वत का बाजार गर्म किया और पैसे लेकर शादियां मुनक्कद करने की इजाजत दी? कौन जिम्मेदार था कि लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए हॉटस्पॉट्स का तयन करे? 1.5 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन में कोरोना से पाक और कोरोना से मुतासरा इलाकों के नक्शे बनाए, दोनों तरह के इलाकों के लिए अलग अलग हिकमत अमली तैयार करे। बदकिस्मती से सिंध की सूबाई हुकूमत इसमें बुरी तरह नाकाम रही है। हुकूमत सिंध का मुसलसल इसरार तवील लॉकडाउन पे रहा है, मगर वो बताए कि क्या ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कुलियतन इसका अपना नहीं था? क्या सिंध हुकूमत ने कारोबारी तंजीमों के सामने हथियार नहीं डाले थे और वजीर आला हाउस में होने वाली मीटिंग्स में SOPs के साथ कारोबार खोलने पर इत्तफाक नहीं किया था? सिंध हुकूमत बताए कि क्या सिंध में SOPs पर अमल दरामद करवाना वफाक की जिम्मेदारी थी? सिंध हुकूमत अपनी कमजोरी और नाअहली का मलबा दूसरों पर कैसे डाल सकती है? लॉकडाउन के दौरान सिंध हुकूमत ने जिला शर्की के 11 यूनियन काउंसिल्स को सील करने का फैसला किया। इस इकदाम के साथ ही सवाल उठा कि 11 यूनियन काउंसिल्स को सील करने के बाद इन इलाकों के लिए हिकमत अमली क्या बनाई गई है? सवाल किया गया कि इन यूनियन काउंसिल्स में कोरोना के मरीजों को घर से निकालने, अस्पताल पहुंचाने, मुतासरा लोगों के अहले खाना के सैंपल्स लेने, सेहतमंद अफराद तक रसद पहुंचाने और गरीब इलाका मकीनों तक राशन पहुंचाने के लिए हुकूमत के पास क्या मंसूबा है? चूंकि हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं था, लिहाजा एक ही रात में उसे ये फैसला वापस लेना पड़ा। अब पीपल्स पार्टी बताएगी कि वो इन यूनियन काउंसिल्स को सील ना करके कोरोना के फैलाव का सबब क्यों बनी। क्या इसलिए कि इस पर वफाकी हुकूमत का दबाव था? सारी दुनिया जानती है कि लॉकडाउन मुस्तकिल तौर पर नहीं हो सकता। लॉकडाउन का मकसद अपने इंतजामात के लिए वक्त हासिल करना होता है। हुकूमत चाहती है कि इन्हें लॉकडाउन में वक्त मिल जाए और इस दौरान वो तभी सहूलियात की जांच मुकम्मल कर ले। आइसोलेशन सेंटर बना लिया और कोरोना मरीजों का तयन करके उनका राब्ता सेहतमंद अफराद से काट दे। पीपल्स पार्टी का सारा जोर सिर्फ लॉकडाउन पे था, जो 1.5 महीने के लिए भी हो गया। इस दौरान वो कोई ऐसी हिकमत अमली न बना सकी जिसके तहत कोरोना के फैलाव को रोका जाना था। बिलावल भुट्टो जरदारी असेंबली में खड़े होकर कितना ही शोर मचा लें, इसकी हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना के फैलाव की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत की थी। ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला उन्हीं का था जिस पर वफाक ने इसरार न किया था। ट्रांसपोर्ट खोलने के बाद SOPs पर अमल दरामद भी सूबे की अपनी ही जिम्मेदारी थी, जो इससे अदा न हो सकी। वफाकी हुकूमत अपनी गलतियों से बरीउल जिम्मा नहीं, मगर जो सूबे की सतह पर होना चाहिए था वो क्यों ना हो सका? सिंध हुकूमत का दूसरा इल्जाम ये है कि वफाक ने उनके साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा और तबई सहूलियात की फराहमी में मुआवनत न की। पीपल्स पार्टी का ये इल्जाम निहायत कमजोर महसूस होता है, क्योंकि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एक तो तमाम सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है, दूसरा तबई आलात की फराहमी के काम की निगरानी NDMA के जरिए की जा रही है, जो पंजाब का अदारा नहीं है, तीसरा ये कि तबई आलात की फराहमी का जो अदादो शमार जारी किए गए हैं, सिंध हुकूमत ने उनकी तरदीद नहीं की। यूं लगता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बस एक सियासी नारा लगाया जा रहा है कि वफाक मदद नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो को समझना चाहिए कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं, कौम को बहरान से निकालने का है। सिंध हुकूमत का अब भी ख्याल है कि लॉकडाउन ही मसले का हल है। कोरोना की रोकथाम के लिए फौरी लॉकडाउन होना चाहिए, मगर वफाक इस पर कान नहीं धर रहा। सिंध हुकूमत के पास इसका सादा सा हल है। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि फौरी तौर पर ये सिंध में लॉकडाउन लगा दे। इसके सामने कोई आईनी रुकावट दरपेश नहीं है। सिंध हुकूमत अगर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना चाहती तो कम से कम ट्रांसपोर्ट ही बंद करा दे, कारोबारी मराकज और दुकानों पर ही ताले लगवा दे। हो सकता है कि ऐसा करने से जो मुस्बत नताइज बरामद हो, उससे बाकी सूबों को भी तहरीक मिले, लेकिन सिंध हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। ट्रांसपोर्टर्स के सामने डट कर खड़ी नहीं होगी, ताजर बरादरी के दबाव को नहीं झेलेगी, पुलिस को रिश्वत लेने से नहीं रोकेगी, अमली इकदामात नहीं उठाएगी। बस असेंबली में तकरीरें और वजीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वफाकी हुकूमत पर तनकीद करती रहेगी।